अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तर्जुमान पाक अफवाज ने अफवाहों की तरदीद कर दी। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं। DGISPR ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। DGISPR ने अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पर महज अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है बाकायदा ऐलान करता है। काबिल तस्दीक कार्रवाई तक कोई बात नहीं हो सकती। DGISPR ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ है। मुतालबा किया कि अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। जोर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपना घर ठीक करना होगा। साथ इस अज़्म का भी इजहार किया कि दहशत गर्दों का आखिरी दम तक पीछा करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और अफवाद दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। 11 नवंबर को इस्लामाबाद के शहरी हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द 24 घंटे में पकड़े गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई कि साजिदुल्लाह, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलात ने बताया, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिलकर हमला किया। दहशत गर्दी की सारी प्लानिंग काबुल में की गई। दहशत गर्द अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अताउल्लाह तारर ने मज़ीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस मुतहरिक हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। सबसे पहले साजिदुल्लाह और शीना पकड़ा गया और उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, ये 4 लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और CTD ने G11 कचहरी के हमले के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए। TTA, TTP ने मिलके ये किया और इनकी पूरी प्लानिंग वहां पे काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर की गई। और इसमें तो अब कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, ये तमाम तर चीजें अफगानिस्तान से चली हैं। इंशाअल्लाह ताला दहशत गर्दी का खात्मा होगा और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आर्म्ड फोर्सेस भी मुकम्मल तौर पर इस पर मुतहरिक हैं। 4000 रुपये किराए पर कमरा लिया। 25 दिन बाद खुदकुश हमला आवर ने जगह देख ली, जो बाइकिया पर बैठकर G11 कचहरी गया और हमला किया। इस्लामाबाद में हमला कैसे किया, पकड़े गए दहशतगर्द साजिद उर्फ शीना ने सारी कहानी सुना दी। अपने बारे में भी बताया कि उसने अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग हासिल की और फिर पाकिस्तान आ गया। इस्लामाबाद हमले के लिए पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट ला कर दी। तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफ़गानिस्तान कुनड़। 1 महीना वहाँ पे रहा और ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। जब हम आए पेशावर और मैंने वहाँ पे गया हूँ अकून बाबा कब्रिस्तान में एक कब्र था, उसके साथ गास में उसने जैकेट, खुदकश जैकेट रखा था। शाह मुनीर के चाचू का बेटा मोहम्मद जाली ने उसके लिए मोहम्मद अली से कमरा किराया पे लिया 4000 रुपये। वहाँ पे ये रहता था। उसके बाद 25 इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद तो उसने मुझे कहा कि इसने एक जगह देखे G11 कचहरी के पास। तो ये कहता है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, पुलिस वाले ज़्यादा होते हैं। मैं आया, शाह मुनीर को फ़ोन किया, उसने मुझे जैकेट उठा के सीधे किया और शाह मुनीर मेरे साथ था और मोहम्मद जाली। हमने वहाँ पे उसको जैकेट पहनाया। उसने दुआ की बाद वो निकल पड़े तो सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के G11 कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने खुदकश बमबार कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खारजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की।
खारजियों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि इलाके को भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पेशावर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक नहीं हो सकी। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का तकरीब से खिताब बताया, FC हेडक्वार्टर्स में 3 दहशतगर्द दाखिल हुए जिनको हलाक किया गया। CCTV हासिल कर ली। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा ने काम शुरू कर दिया है। पता लगा रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। उसकी ओनरशिप कहाँ से लिया गया, उस सारे के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और जिस जगह से लिया गया वहाँ पे भी हमारी टीम्स गई हुई हैं, तो उसको भी फॉलो अप किया जा रहा है। इसमें जो अभी उनके टैक्टिक्स हैं इसमें तब्दीली आई है, इन द सेंस के पहले वो पब्लिक जगहों पे या इन जगहों पे नहीं कर रहे थे, अब वो करना शुरू हुए हैं। पिछले कुछ अरसे से आप इसको देख रहे हैं। कैमरा भी मिला है जहाँ पे ये दहशतगर्द किसी को लाइव फीड दिखा रहे थे, ऐसा कुछ है सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया? नहीं, अभी उस बारे में मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात की। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार को सराहा। अफवाज पाकिस्तान के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुलाकात के दौरान जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी अफवाज पाकिस्तान के लिए वक्फ खदमात को भी सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन अमले को धमकाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। सुहेल आफरीदी के वकील ने मामले पर वज़ीर आला पंजाब समेत वफाकी वज़रा का हवाला दिया। अदालत ने कहा, खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद को तलब किया जा चुका है कि इसकी समाअत 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को भी तलब करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अगर इलेक्शन से कबल वजीर आजम भी ऐसा कोई खिताब करते तो इन्हें भी नोटिस जारी किया जाता। अली बुखारी ने पूछा, दीगर हलकों में भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, किसी को नहीं बुलाया गया। वजीर आला पंजाब हसन अब्दाल आकर 2.5 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान कर गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, खिलाफ वर्जी मुर्तकब वज़रा और उम्मीदवारों को तलब किया गया है, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अली बुखारी ने जोर दिया कि पहले केस के काबिल समाअत होने का फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला के वकील को हिदायत दी कि आइंदा समाअत पर तहरीर जवाब जमा कराएं। काबिल समाअत होने पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने फितना फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। लोगों ने खिदमत और कारकर्दगी को वोट दिया। अस्मा बुखारी ने सवाल किया कि अगर लाहौर साफ है तो बाकी सूबों में सफाई क्यों नहीं हो सकती। कहा, मरियम नवाज वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेती हैं, हर चीज़ को खुद मॉनिटर करती हैं। पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम ने खिदमत और कारकर्दगी खुशहाली को वोट दिया। उन्होंने नफ़रत की सियासत को, उन्होंने डिवाइड की सियासत को, उन्होंने इंतशार की सियासत को जो है वो रिजेक्ट किया। ये वैसे भी सियासी नहीं है और ना इनका सियासत से कोई लेना देना है। जो 1.5 साल की एक मेहनत चीफ मिनिस्टर साहिबा की इस पंजाब के अवाम के लिए मौजूद थी, तो उनका तर्ज़ हुकूमत है, जो उनकी गवर्नेंस का एक नया तरीक़ाकार है। बाकायदा तौर पर हर एक चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे जो है वो हर अमले तक और हर मिनिस्टर से लेकर ख़ुद इवन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अपने लिए भी जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उन्होंने अपने लिए भी रखे हुए हैं। सरबराह GUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहले बुनियादी मसाइल हल करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ही अवामी मफाद का तकाजा पूरा होगा। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने
27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। सबसे पहले बुनियादी मसले को देखना है। 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, मैं नहीं समझता कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रवैयों के बिल्कुल बरक्स जिन चीज़ों पर उन्होंने 26वीं तरमीम में इत्तेफाक किया था, आज यहाँ वो उसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके। और उन्होंने भी जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ही अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उस पर कतगने लगाई जा रही हैं। सिंध और पाकिस्तान लाजिमो मलजूम है। क़याम पाकिस्तान की करारदाद सिंध असम्बली से ही आई थी। सिंधियों ने क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी का भारतीय वज़ीर दिफा के मुज़हका खेज़ बयान पर सख्त रद्द अमल। वीडियो पैगाम में कहा कि अपने मुल्क के एक इंच की हिफाजत करेंगे। अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का नज़रिया इंसानियत दुश्मनी, इंतहा पसंदी, नफरत अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी है। उनका सियासी सफ़र RSS से शुरू हुआ और इंतहा पसंद BJP में जारी है। राजनाथ सिंह बताएं, क्या भारत में अक़लियतें खुश हैं? पाकिस्तान के क़याम के लिए पहली करारदाद सिंध असम्बली से आई और सिंध के लोगों ने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम वतन अपने वतन अजीज़ की एक इंच उनके दिफा और उनके खिलाफ होने वाली बात का हम भरपूर जवाब देंगे, हर फोरम पे देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जिसका सियासी सफ़र RSS से शुरू हुआ है और BJP तक जारी है, ये नज़रिया है मज़ाहिब की दुश्मनी का, और ये नज़रिया है इश्तियाल अंगेज़ी का, और ये नज़रिया है इंसानियत दुश्मनी का, जिसके ये पैरोकार हैं। हम पाकिस्तानी सब एक हैं, और आपको जिस तरह पहले भी हमारे सरहदों पे, हमारे मुल्क पे, हमारे वतन अजीज़ पे मैली आंख से देखेंगे तो हम आपकी आंखें निकालेंगे, जिस तरह 10 मई को आपको शिकस्त दी थी। हम पाकिस्तान के हिंदू, हम पाकिस्तान में जिस तरह खुश हैं, क्या आपकी अक़लियतें आपके देश में खुश हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के शोबे में खुद कफील हो रहा है। 30 के करीब वैक्सीन की तैयारी पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इनकराम तकरीब से खिताब, उन्होंने कहा कि इलाकाई सतह पर सेहत की सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम सेहत बेहतरी की जानिब गामजन है। सेहत के शोबे के लिए जदीद तहकीक का सहारा लेना लाजिम है। We are providing in the current government of Pakistan 13 different type of vaccine there in Pakistan. To us, it starts not within the boundaries of the hospitals. It starts out of the hospital boundaries and walls. It starts right then giving them vaccine, providing them clean drinking water, giving them the clean environment, and creating the entire ecosystem of healthcare. That we had focused more on tertiary care, on hospitals, building more hospitals there in Pakistan, putting up doctors and paramedics and giving them machines and everything. वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अगर MKM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहाँ अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। उनका कहना था कि कराची में अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात पर लगाया जा रहा है। शकरगढ़ में तामीराती काम के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद सांप निकल आए। रेस्क्यू के मुताबिक आलम टाउन में ईंटें हटाने से अचानक कई सांप नजर आए, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हौज से 29 सांप जिंदा पकड़ लिए और इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दिया जा चुका है।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि समाजी मसला है जो मसावात और इंसाफ के बुनियादी असूलों को नुकसान पहुँचाता है। पीपल्स पार्टी ख़वातीन के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। पाकिस्तान में 2024 में रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 19 रेप, 67 अगवा, 6 घरेलू तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पीपल्स पार्टी ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए जदीद और जद्दोजहद जारी रखेगी। फैसलाबाद में जैज़ टेप बॉल क्लैश अपनी पूरी शान के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। पहला नेशनल लेवल टेप बॉल इवेंट मुल्क भर के स्ट्रीट क्रिकेट के बड़े नामों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। जैज़ के डिजिटल फर्स्ट विजन के तहत ऑफिशियल किट्स, रेफरीज, थर्ड एम्पायर्स, डिजिटल स्कोरिंग और लाइव कवरेज ने स्ट्रीट क्रिकेट को प्रोफेशनल अंदाज दिया। जैज़ ने स्ट्रीट क्रिकेट को मुनज़्ज़म और डिजिटल बनाकर नए क्रिकेट कल्चर की बुनियाद रख दी। सुजुकी पाकिस्तान में अपनी नई एसयूवी फ्रॉन्क्स मुतारिफ करवा दी है। पाकिस्तान में मोटर शो के मौके पर सुजुकी की जानिब से नई एसयूवी फ्रॉन्क्स की रोनुमाई की गई। कंपनी के हुकाम के मुताबिक जदीद डिज़ाइन और बेहतर फ्यूल एवरेज की हामिल फ्रॉन्क्स पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनज़र रख कर तैयार की गई। गाड़ी में जदीद सिक्योरिटी फीचर, मयारी इंटीरियर, नई टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बशीर हुसैन का कहना था, फ्रॉन्क्स पाकिस्तानी सार्फिन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर सलाहियत रखती है। खेल की बात कर लें तो T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान भारतीय साहिली शहर मुंबई में किया गया। इवेंट के लिए भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेज़बान हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल हैं। इस ग्रुप में पाकिस्तान और भारत के अलावा अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीमें शामिल हैं। दोनों हरीफों के दरमियान टाकरा 15 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले गए। T20 वर्ल्ड कप की 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें इस सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 8 मरहले में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। दोनों ग्रुप्स की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। कराची किंग्स ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ 10 साला फ्रेंचाइज माहदे की तजदीद कर ली है। माहदे की तजदीद E&Y में महीने की मुकर्रर मुद्दत मार्केट वैल्यू पर हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, कराची किंग्स की जानिब से माहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। CEO PSL सलमान नसीर का कहना है, अगली दिहाई में भी कराची किंग के साथ काम करना एजाज़ होगा। अब तक 4 फ्रेंचाइज PSL के साथ माहदे की तजदीद कर चुके हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान तमाम दुनिया के साथ मिलकर ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस साल ये दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है, जो जदीद दौर में ख़वातीन को मुख्तलिफ सतहों और प्लेटफॉर्म्स पर तशद्दुद और हिरासा किए जाने की तरफ तवज्जो दिलाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।